शिव और पार्वती के विवाह की कथा अत्यंत दिव्य, हृदय स्पर्शी और प्रेरणादायक है। यह कथा हमें प्रेम, तपस्या, समर्पण और अध्यात्म का संदेश देती है। यह केवल एक विवाह कथा नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन शक्ति का प्रतीक है, जहाँ शिव का वैराग और पार्वती का प्रेम मिलकर संसार को संतुलित करते हैं। भगवान शिव को संराहक और योगियों के देवता माना जाता है। वे सृष्टि की शक्तियों को संतुलित करने वाले हैं और भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। माता पार्वती प्रेम, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। उनके विवाह की कथा पुराणों में विस्तार से वर्णित है। विशेषकर शिव पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में यह कथा सती के बलिदान से लेकर पार्वती के कठोर तप और शिव के स्वीकार तक फैली हुई है। इस कथा को समझने के लिए हमें सबसे पहले सती और शिव की कथा को जानना होगा, क्योंकि शिव पार्वती का विवाह ही है। राजा दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और बहुत तेजस्वी और प्रतापी राजा थे। उनकी पुत्री सती शिव जी की अनन्य भक्त थी। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उनसे विवाह किया, लेकिन राजा दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे। वे शिव जी के वैरागपूर्ण रूप को देखकर उनसे द्वेष रखते थे। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री किसी महान राजा से विवाह करे, न कि किसी योगी से जो मृगछाल पहनते हैं और शमशान में रहते हैं। एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। सती ने जब ये सुना तो वे अत्यंत व्यतीत हुई और बिना निमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। यज्ञ में दक्ष ने शिव जी का अपमान किया और कटु वचन कहे। यह सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने वहीं योग अग्नि द्वारा स्वयं को भस्म कर लिया। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव जी ने दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन उनका सिर बकरे के सिर से बदल दिया। सती के चले जाने के बाद शिव जी अत्यंत दुखी हो गए और वे ध्यान मौन में चले गए। वे संसार से विरक्त हो गए और कैलाश पर्वत पे गहन समाधि में लीन सती ने शिव जी को पुनः पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमवान और मैना देवी के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जन्म से ही वे शिव जी के प्रति आकर्षित थी। जब वे बड़ी हुई तो उन्होंने नारद मुनि से सुना कि वे पूर्व जन्म में सती थी और यदि वे शिव जी को फिर से पति के रूप में पाना चाहती हो तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती जी ने घोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल और पत्तों पर जीवन यापन किया, फिर केवल जल ग्रहण करने लगी और अंततः बिना भोजन के तप करने लगी। उनके कठोर साधन से सभी देवता प्रभावित हो गए। देवताओं ने शिव जी से निवेदन किया कि वे पार्वती जी को स्वीकार करें, लेकिन शिव जी अभी भी समाधि में लीन। देवताओं ने शिव जी की समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेज दिया। कामदेव ने अपने पुष्प बाणों से शिव जी पर प्रहार किया, जिससे शिव जी की ध्यान व्यवस्था टूटी और वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव जी भस्म हो गए। रति, कामदेव की पत्नी, अत्यंत दुखी हुई। तब शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि कामदेव बिना शरीर के भी अस्तित्व में रहेंगे और लोगों के हृदय में प्रेम उत्पन्न करेंगे। शिव जी ने पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और विवाह के लिए स्वीकृति दी। उन्होंने पार्वती जी से कहा वे पहले उनकी परीक्षा लेंगे। शिव जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती जी के पास गए और शिव जी की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, शिव एक योगी है, उसके पास धन वैभव नहीं है, वे शमशान में रहते हैं, साफ साधारण रहते हैं, तुम उनसे विवाह क्यों करना चाहती हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया, मुझे शिव के स्वरूप में प्रेम नहीं बल्कि उनके भीतर जो दिव्यता है मैं उससे प्रेम करती हूँ। वे मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। इस उत्तर को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्हें अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर विवाह के लिए हामी भर दी। शिव जी ने जब बारात निकाली तो अत्यंत अद्भुत थी। बारात में भूत, प्रेत, नाग, गंधर्व, अघोरी और योगी शामिल थे। जब पार्वती जी को माता नैना देवी ने बारात देखी तो वे अत्यंत भयभीत हो गई और उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया। यह प्रसंग शिव
पुराण और लोक कथाओं से मिलता है। यह भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के लिए हिमालय राज्य के महल में पहुंचे। जब उनका स्वरूप अत्यंत विचित्र और भयानक था। वे गले में नाग, शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा जल बांधकर धारण किए हुए थे और उनकी बारात में भूत प्रेत पिशाच योगी सिद्धि आदि शामिल थे। माता पार्वती की माँ जब यह दृश्य देखती वे अत्यंत भयभीत हो जाती, लेकिन फिर शिव जी ने अपने दिव्य रूप दिखाया जिससे सभी प्रसन्न हो गए और विवाह संपन्न हुआ। पार्वती जी की भक्ति ने शिव जी को आकर्षित किया। पार्वती जी की कठोर तपस्या यह सिखाती है कि कुछ भी पाने के लिए समर्पण आवश्यक है। विवाह केवल बाहरी स्वरूप पर नहीं बल्कि आत्मा के मिलन पर आधारित होना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि यह प्रेम, त्याग, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। शिव जी को वैराग और पार्वती जी का प्रेम एक दूसरे को संतुलित करता है। यह दर्शाता है कि संसार में शक्ति रूपी पार्वती और संहार शिव दोनों का संतुलन आवश्यक है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में धैर्य और भक्ति समर्पण की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विद आरजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।